जय हिंद दोस्तों, आइए जुड़ जाइए आप लोग सब लोग। सुबह का 6 बज रहा है, चलिए जग जाइए, आइए। और आप लोग बहुत ही वीडियो को प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करना ना भूलिए। शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो लाइक करते रहिए। चलिए फिर आज देखते हैं 20 जीके का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का चांदी का टक्का सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था। जो दिल्ली सल्तनत का चांदी का टक्का सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था। पहला है गयासुद्दीन बलबन, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है रजिया सुल्तान और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चांदी का टक्का था सबसे पहले इल्तुतमिश ने जारी किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है जहांदार शाह, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। तो जो किस व्यक्ति का मकबरा भारत से बाहर स्थित है वह है जहांगीर। किसका? जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? इसका मकबरा लाहौर है। कहाँ है? लाहौर। तो इसका ट्रिक होगा जहांगीर में भी हो आ रहा है और लाहौर में भी हो आ रहा है, यहीं जहांगीर और लाहौर, इसी से याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा पूछता है कहाँ? तो लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम प्रसाद बिस्मिल निम्न प्रकार के लिए अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए जाने वाले 3 भारतीय क्रांतिकारियों में से थे। एक थे वह कौन से कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा हुई थी। तो पहला ऑप्शन है अलीपुर बम प्रकरण, दूसरा ऑप्शन है चिटागोंग शस्त्रागार छापा, तीसरा ऑप्शन है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण और चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी वह काकोरी षड्यंत्र प्रकरण में फांसी हुई थी, जिसमें भगत सिंह को भी फांसी हुई थी। सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह को कब? 1930 में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और दहशाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था। मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और दहशाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था। तो वह है पहला ऑप्शन अकबर और औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन अकबर और शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है अकबर और टोडरमल, चौथा ऑप्शन है बाबर और अकबर। तो जो मध्यकालीन में जो बंदोबस्त प्रणाली और दहशाला प्रणाली है वह कौन जारी किया था? तो अकबर और टोडरमल। बंदोबस्त प्रणाली अकबर और दहशाला प्रणाली टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। आप लोग सब कोई बता देंगे, अच्छे नॉर्मल सा जीके है ये। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा। पहला ऑप्शन है 1939 से 43, दूसरा ऑप्शन है 1939 से 45, तीसरा ऑप्शन है 1934 से 36 और चौथा ऑप्शन है 1935 से 38। तो आप लोग भी कमेंट में लिखिएगा कि इसका सही था 1939 से 45। क्या होगा? 1939 से 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ये मैंने कल ही क्वेश्चन पढ़ाया था, देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्राम पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव या गांवों के समूह
में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों के कामकाज में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। यही गलत है, राज्य सरकार की भूमिका होती है ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में। यही पूछ रहा है भारत में ग्राम पंचायत से संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यह गलत है, ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौती नहीं है। पहला ऑप्शन है चुनाव में धन और बल। दूसरा ऑप्शन है दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दलों की भीड़ भाड़। और चौथा ऑप्शन है राजनीति में जाति और सांप्रदायिकता। तो भारत में राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौती नहीं होती है, तो वह है राजनीतिक दलों की भीड़ भाड़। कौन सी? राजनीतिक दलों की भीड़ भाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वह कौन है। पहला ऑप्शन है मिजोरम। दूसरा ऑप्शन है मणिपुर। तीसरा ऑप्शन है गोवा। चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो कौन होगा, राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और छोटा कहेगा तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। पहला ऑप्शन है 5। दूसरा ऑप्शन है 10। तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 20। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो 5 है स्थायी सदस्य होते हैं। 5 कौन स्थायी सदस्य होते हैं 5, और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो रूस, पहला रूस, दूसरा अमेरिका USA, तीसरा चीन, फ्रांस, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया। कौन हो गया, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। पहला ऑप्शन है सोन नदी। दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी। तीसरा ऑप्शन तुंगभद्रा नदी और चौथा ऑप्शन है गोमती नदी। तो जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है वह है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रकृति में न्यायचित नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रकृति में न्यायचित नहीं है। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार। दूसरा ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और चौथा ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। अभी संविधान की उल्लिखित में से भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकार प्रकृति में न्यायचित नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 25 में आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। पहला ऑप्शन है अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर देश शासन की शुरुआत की। दूसरा ऑप्शन है इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रतिनिधि बनाया गया था। और दूसरा ऑप्शन है इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडल को अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रतिनिधि बनाया गया था। और चौथा ऑप्शन है
अधिनियम ने महासचिव को मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बना दिया। तो इसका आंसर होगा 1919 भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रतिनिधि बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस वर्ष 1968 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस वर्ष 1968 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? पहला है परमाणु अपसार संधि, दूसरा जैविक हथियार सम्मेलन, तीसरा रासायनिक हथियार सम्मेलन और चौथा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु अपसार संधि। जो परमाणु हथियार के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए परमाणु अपसार संधि चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्य के आवंटन से संबंधित है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्य के आवंटन से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। तो जो भारत के संविधान केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा है वह है 7वीं अनुसूची से। किससे? 7वीं अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्यक्रम की घोषणा कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1930, दूसरा ऑप्शन है 9 अप्रैल 1930, तीसरा ऑप्शन है 23 अप्रैल 1930 और चौथा ऑप्शन है 4 मई 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा 12 मार्च 1930 को की गई थी। कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल नियम के तहत आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो भारत में मुगल नियम के तहत आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में कौन कथन गलत है? पहला ऑप्शन है सामान्य लोग गरीब थे, सामान्यतः लोग गरीब थे। दूसरा ऑप्शन है लोग अपने व्यवसाय को चुनने के लिए स्वतंत्र थे। तीसरा ऑप्शन है लोग की व्यापक और विविध औद्योगिक गतिविधि थी, लोगों की व्यापक और विविध औद्योगिक गतिविधि थी। और चौथा ऑप्शन है मुद्रा प्रणाली ने वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारत में मुगल नियम के तहत आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में गलत है वह है मुद्रा प्रणाली ने वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान लिया था। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में की गई पहली पूर्ण जनगणना डैश वर्ष में हुई थी? तो भारत में की गई पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1881, दूसरा ऑप्शन 1872, तीसरा ऑप्शन 1900 और चौथा ऑप्शन 1860। तो भारत में जो पहली पूर्ण जनगणना वो 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? यानी पंचेश्वर जो बांध है किस नदी के ऊपर है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन है काली नदी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काली नदी। पंचेश्वर बांध जो है काली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के दौरान रूसी क्रांति हुई थी? किस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण रूसी क्रांति हुई? पहला ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा ऑप्शन रूस जापानी युद्ध, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन युद्ध और चौथा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध। तो किस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के दौरान रूसी क्रांति हुई है? तो वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई है। यानी तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18 तक। कब हुआ था? 1914 से 18 तक। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल
सुबह 6 बजे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।